कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे सुबह 4 बजे ऐसा कुछ खास होता है उसके बारे में जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इस टाइम अगर आप उठते हैं, खुद पे काम करते हैं, तो आप ये क्रिएटिव हावर्स को अपना कर उसका यूज़ कर कर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। जो 30 मुहूर्त होते हैं, उस 30 मुहूर्त का एक दिन होता है जिसे हम जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो जो चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं। इस समय एक ऐसा ब्रह्मांड में एक चमत्कारिक बदलाव होता है जिसका हम उपयोग करते हैं। उस समय उठकर जागते हैं तो बहुत अच्छे से उसके लाभ हमें मिलते हैं। बेसिकली 4 से 6 बजे का जो मुहूर्त होता है वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पे अगर आप उठते हैं, सुबह उठते हैं आप और कुछ नहा धो के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, कुछ नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, तो भी आपको बहुत शांति मिलेगी। आप उस समय उठकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। जैसे मानो अफर्मेशंस हो गए, मेडिटेशन हो गए। जो साधु होते हैं, जो योगी होते हैं, वो इसी समय का लाभ उठाकर इस समय तप करते हैं, योग साधना करते हैं, जो बहुत अच्छे से उनकी आयु बढ़ती है और बहुत अच्छे से वो हेल्दी रहते हैं, तंदुरुस्त शरीर रहता है उनका और बहुत पॉजिटिव होते हैं। इस समय उठकर मानो कहीं जाना है आपको, तो आप सुबह जल्दी निकल जाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा लेट उठकर जाओगे ज़रूर, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा ही है इसी ब्रह्म मुहूर्त का। अगर आप उठते हैं और कुछ पॉजिटिव थॉट्स सेंड करते हैं ब्रह्मांड को, क्योंकि वहाँ सब लोग सोए हुए रहते हैं, उस समय कोई जागा नहीं रहता, तो आपके थॉट्स जो है वो बहुत जल्दी ब्रह्मांड तक पहुँच जाते हैं। ये जो समय है आपकी आत्मा और ब्रह्मांड का एक ऐसा समय है, दोनों के मिलाप का, जो आप पॉजिटिव थॉट्स भेजते हैं, किसी भी विचार को आप वहाँ पर पहुँचाते हैं तो बहुत जल्दी पहुँचते हैं और वैसे आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। बेसिकली यानी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं जो बहुत अच्छे से पूरे शरीर का ध्यान रखती है। ईडा यानी जो लेफ्ट नोस्ट्रल है वो, और राइट नोस्ट्रल है वो कौन सी, पिंगला। और जब आपकी दोनों ही सांसें चलती रहे तब होता है सुषुम्ना। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय आप उठकर ध्यान कीजिए। उस समय आपकी दोनों नाड़ियाँ आपको चलती हुई नज़र आएगी, यानी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये जो सुषुम्ना एक्टिवेट होने का जो समय होता है वो आपकी कुंडलिनी को जागृत कर देता है। कुंडलिनी जागृत के लिए ये समय बहुत अच्छा होता है। बेसिकली इस वक्त उठकर आप ध्यान करते हैं तो आपके सातों चक्रा भी है वो भी इस समय मेडिटेशन करने से खुल जाते हैं। जो सर्केडियम रिदम होती है, यानी हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ रहता है, तो ये भी बहुत लाभ कर जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठकर हम कोई भी काम करते हैं तो वो ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से हम करते हैं और ग्रोथ जल्दी मिलती है। जब ये कुंडलिनी हमारी जागृत हुई रहती है, यानी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हुई होती है, तो हम अगर ध्यान करते हैं तो बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, ध्यान लगेगा आपको हर काम में, यानी ग्रोथ मिलने लगेगी। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट रहती है और ये इसीलिए योगी, ध्यानी जो है, साधु है, इस समय उठकर ध्यान करते हैं ताकि उसके भरपूर लाभ उन्हें मिल सके। ईडा, पिंगला ये दोनों एक्टिवेट ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। बेसिकली जो नॉर्मल मनुष्य है उनकी ईडा एक्टिवेट होती है या सुषुम्ना, लेकिन दोनों भी एक समय नहीं होती। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो ये प्रोसेस
होने लगती है। ये एक ऐसा समय है ब्रह्मांड और मानव का, हमारा ये एक पावरफुल समय है जब ब्रह्मांड हमें बहुत अच्छे से कॉस्मिक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हमें भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, भर भर के हमें मिल रही होती है। जो मनुष्य 4 से 6 के बीच में सोए हुए रहते हैं उनको उतनी कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिल पाती, लेकिन जो उठ के तप कर रहे होते, ध्यान कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे होते हैं, उन्हें ये बहुत अच्छे से मिलती है। इस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि नंबर 1 पे पावरफुल एनर्जी मिलती है, नंबर 2 पे बताया कि सर्केडियम रिदम है, जो पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ होता है, वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। ये यानी आप जो भी काम करते हैं वो क्रिएटिव बन जाता है। और थर्ड पे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट बाय एक्शन। आप जिस प्रकार के विचार ऊपर भेजोगे उसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे बहुत जल्दी। ब्रह्मांड आपको भर भर के हेल्प करेगा। आपने जो पॉजिटिव थॉट्स भेजे हैं, जो प्लान भेजा है, जो आपको जो चाहिए वो आपने मांगा है, यानी मांगा है तो ज़रूर मिलेगा, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी वो चीज़ आपको मिलने लगती है। जिस तरह मैंने बताया कि आपको कहीं जाना है तो आप अगर सुबह सुबह जाते हैं तो ट्रैफिक्स नहीं मिलती, ट्रैफिक्स लगती नहीं आपको और आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और लेट उठकर जाओगे तो जाओगे ज़रूर, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे ही अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपके जो चाहिए वो पॉजिटिव थॉट्स आप ब्रह्मांड को भेजते हैं तो वो आपकी रियलिटी बनने में बहुत हेल्प होती है। इस समय कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो इसका भर भर के लाभ उठा सकते हैं। जो भी विचार आप भेजोगे वो बहुत जल्दी वैसे रियलिटी बनने में आपको हेल्प होगी। कॉस्मिक एनर्जी यानी इस समय उठकर अगर आप मेडिटेट करते हैं, बहुत अच्छे से बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उस समय कोई जगा हुआ नहीं रहता है तो ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। और हमारा जो कनेक्शन है ब्रह्मांड का और हमारा बहुत जल्दी बन जाता है। कुछ ही दिनों में आपको ग्रोथ महसूस होने लगेगी। आप यानी हर चीज़ में आपको ग्रोथ मिलने लगेगी। आप शांत रहना यानी पसंद करोगे, शांत रहोगे, पॉजिटिव हो जाओगे। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। यानी कितने सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि शक्तिशाली ऊर्जा, भर भर के हमें शक्तिशाली ऊर्जा इस वक्त मिल रही है। आकर्षण की शक्ति हमें आ गई है। जब हम इस समय उठ के मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स को भेज रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, पूजा अर्चा कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल रहे हैं, तो क्या होगा, हमें आकर्षण की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सर्केडियम लय आ जाएगा हमारे अंदर। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी हमारी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त हम बहुत जल्दी कर पाएंगे। हमारे अंदर वो अट्रैक्शन की पावर आ जाएगी। आजकल इस भागदौड़ भरी हमारी मॉडर्न संस्कृति में जो उठने का समय है वो तय नहीं है, जगने का समय तय नहीं है। जब हमें सोना रहता है तब हम डिनर करते रहते हैं, और जब हमें जागना रहता है तब हम सोए हुए रहते हैं। कोई तो सोने के लिए जाता है। तो इस प्रकार ये मच्छा है। लेकिन अगर आप इस टाइम उठते हैं, नहा धोकर ध्यान लगाते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ आपके जीवन में आपको ज़रूर मिलेंगे। ये एक ऐसा समय है जो आपको ये बताता है कि आप किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अनलिमिटेड अबंडेंस सोल बन सकते हैं। तो अब बारी आती है कि हमें इस समय कैसे उठना है। तो इस समय उठने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, उसको आप लगा सकते हैं। टाइम अलार्म भी लगा सकते हैं, घड़ी में, मोबाइल में भी अलार्म क्लॉक लगा सकते हैं, या फिर आप
एक बार ना उठ के धीरे धीरे आधा आधा घंटे का टाइम जल्दी उठने का आप बढ़ाकर फिर इस टाइम पर आ सकते हैं। जब भी आप मोबाइल में अलार्म सेट करें तो उस अलार्म को थोड़ा सा अपने दूर रखिए, ताकि आपको बेड से नीचे ही उतरना पड़े, और जब आप उतरेंगे पाँव डालेंगे तो फिर आप सोने के लिए नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब आप फ्रेश लगेंगे। जब हम बेड पे रह के ही अलार्म बंद कर देते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, लेकिन जब दूर रखेंगे तो उठकर चलकर हमें आना ही पड़ेगा और हमारी हलचल हो जाएगी, तो हमारी नींद जो है वो खुल जाएगी। तो इसके लिए आपको सुबह ऐसे उठना शुरू करना है। और एक बात बताऊंगी कि जब आप नहीं उठ पाते तो आपको आलस, थकान रहती है, चिड़चिड़ाहट होती है। इसलिए सोने के पहले ऐसे कुछ यानी दिन के दौरान ऐसे कुछ वीडियोस देखिए जो पॉजिटिव हो, ब्रह्म मुहूर्त के फ़ायदों के बारे में बताते हो। कुछ सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ लीजिए जिन्होंने उठ के काम करा और वो ग्रो कर गए। तो सोने के 2 घंटे पहले आपको जो आपके ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उससे दूरी बना लेनी है। कोई भी एक बुक आप रख सकते हैं, पढ़ते पढ़ते सोना है आपको। जब सोने का टाइम हो जाए तब आपको कुछ एक जर्नल भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा मेडिटेट करके जो भी गोल है वो ऑलरेडी आपने पा लिए हैं, ये एक ब्लूप्रिंट बनाकर फिर आप सोने के लिए जाइए। क्योंकि जब भी आप सोने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ वाला हिस्सा है, वो बहुत सारे थॉट्स की खिचड़ी पक रही होती है, बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आए हुए रहते हैं, तो ये ना आ पाए इसके लिए एक अच्छा सा बुक रीड कीजिए, 2 पेज 3 पेज मेडिटेट करके, विजुलाइज करके फिर अच्छे से सोइए। 9 से 10 बजे के दौरान आपको सोना है। फिर देखिए आप 4 बजे कैसे आपकी नींद खुलती है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का ब्रह्म मुहूर्त आपको अगर पता लगाना है तो गूगल कर लीजिए, आपके लोकेशन का आपको ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आपको पता चल जाएगा। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आप कब से उठ के खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि आपकी भी ग्रोथ हो सके। थैंक यू सो मच अभी तक सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।